दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे। और जो यहाँ पर प्राइमरी भर्ती है उसके संबंध में कुछ बातें यहाँ पर हैं इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण भी हैं, तो जानेंगे उसके बारे में। उससे पहले चैनल पे पहली बार चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, आपका एक लाइक एक शेयर हमको मोटिवेशन देता है। और जो भी प्राइमरी भर्ती से संबंधित है उसके सभी जो एस्पेक्ट हैं उन पे भी हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो विशेष आज महत्वपूर्ण वो है कि जो प्राइमरी भर्ती वहाँ पर विवाद है आपका, वो है एनएस टीलेट को लेके। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे एक वर्ग ये कहता है कि एनएस टीलेट को नहीं लेना चाहिए, यह कोर्स फर्जी है। ठीक है, और एनओएस का कहना है कि वो फर्जी नहीं है, वो मान्यता प्राप्त है, जिसको कि राज्य की सर्वोच्च न्यायालय ने उसको यह कह भी दिया है कि वह कोर्स फर्जी नहीं है और मान्यता प्राप्त कोर्स है। और यह निर्णय जजमेंट दे दिया है, इवन कोई आदेश नहीं है, निर्णय है जो कि टोटली वहाँ पे इसको वैलिड करता है। ठीक है, आदेश तो एक बार के लिए चैलेंज किया था, लेकिन ये डबल बेंच यहाँ का निर्णय है हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट के जो जजेज हैं वो अपने आप में समझ सकते हैं, आप कोई भी निर्णय देने से पहले उसको 10 बार अध्ययन करने के बाद ही उस पर किसी फैसले पे पहुँचते हैं, सुनने के बाद सारी पक्षों को। दूसरी बात यह है, जो दूसरा पक्ष कहता है कि यहाँ पे हमें भर्ती पे इसको जल्दी लेके कंप्लीट कर देना चाहिए, लेकिन सभी लोगों को यह जानना आवश्यक है यहाँ पर साथियों। हालांकि सरकार ने भी भर्ती प्रक्रिया में जल्दबाजी थोड़ी सी उस समय दिखाई थी और भेदभाव का भी पक्ष आया था। जैसा कि भेदभाव इस प्रकार आया था कि जो जियो यहाँ पर किया था वो माननीय अरविंद पांडे जी शिक्षा मंत्री थे उस समय। ठीक है, तो उन्होंने एक जियो जारी किया था जो कि हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया उसे भी, उस जियो को भी, जो कि एक कहिए वह भी एक काम जल्दबाजी की कदम था या क्या था, ये तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन वो कार्य ऐसा ही कुछ था। ठीक है, और भर्ती प्रक्रिया को जारी कर दिया था जियो को लगा के, जियो करके कि रिजल्ट वैलिड नहीं है कहते हुए जियो दिया और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया था। लेकिन कोर्ट में ये बात जब पहुंची तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी वो कोर्ट के आदेश के अधीन होगी। ठीक है, इसमें हाई कोर्ट को यह बताना होगा कि यह भर्तियां की गई हैं, उसकी लिस्ट बल्कि बाकायदा सबमिट होगी उन पदों की जो भी अभी तक भर्ती की गई हैं। और वह समझ लीजिए अंतिम नहीं है अभी, वो जो नियुक्तियां हो भी गई हैं, अगर वो नियुक्त होके शिक्षण कार्य भी कर रहे हैं तो वो अंतिम नियुक्ति नहीं है, वो कैंसिल भी हो सकती है, उनका अभ्यर्थन जो है कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि कोर्ट के विचाराधीन है, कोर्ट के आदेश के विचाराधीन है वो। तो इसलिए अब यहाँ पर आप देखिए ये सब क्या है, जो जल्दबाजी में उस समय किया गया था कार्य, आप देखेंगे वो भी क्या है, एक सोच समझ के किया गया काम था। ठीक है, सरकार के द्वारा सोची समझी एक रणनीति के तहत यह कार्य किया गया था। सरकार ही कहेंगे उसे, जिसमें मुख्य रोल माननीय शिक्षा मंत्री जी का था। सरकार बदली तो सभी ने सोचा शायद शिक्षा मंत्री भी बदलेंगे तो हो सकता है कुछ नया निर्णय हो जाए और नई जो बात सामने निकल के आए। उसी के क्रम में यहाँ पे जो है नए शिक्षा मंत्री डॉक्टर जो अपने धन सिंह रावत जी बने। सभी को उम्मीद जगी कि यह डॉक्टरेट है, एक उच्च शिक्षा के पहले विभाग में रह भी चुके हैं और उच्च शिक्षित भी हैं, तो शायद यह उन पहलुओं को समझेंगे जो कि हाई कोर्ट ने कहे हैं। लेकिन इसके विपरीत हुआ यहाँ पर भी, और जो माननीय शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर अपने धन सिंह रावत जी हैं वो भी माननीय अरविंद पांडे जी के रास्ते पे निकल पड़े। तो यह बड़ा दुखद पहलू है यहाँ पर उत्तराखंड के लिए, शिक्षा के लिए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पर बातें हो रही हैं, ये सारी जो बातें हैं कोर्ट के अधीन हैं अभी भी। ठीक है, तो इसमें कुछ भी अंतिम अभी नहीं हुआ है। अगर कोई यह कहता है 70% हो चुकी है भर्ती प्रक्रिया, तो जो 70% हुई है वो क्या है, सब कोर्ट के अधीन है। 70% जो भर्ती हुई है वो अंतिम भर्ती नहीं है, ये भी सभी अभ्यर्थियों को समझना होगा, यह समझना चाहिए, क्योंकि सभी शिक्षित हैं, ट्रेंड भी हैं और देश के नव निर्माता भी हैं, तो उन्हें यह ज्ञान बहुत भली भांति होगा कि 70% जो भर्तियाँ हुई हैं वो पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है अभी। दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट।
ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये केवल क्या है, इनको रखा गया है अभी, एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये यहाँ पर अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्सोल्यूट रिक्रूटमेंट, ठीक है, तो ये हुआ नहीं है फ़िलहाल। तो अतः ये जो 70% हुआ है ये टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं है, अभी स्थायी नहीं है, या अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं। दीज आर वर्किंग अंडर द टेम्परेरी कंडीशंस, ठीक है, जो 70% हैं ये समझता होगा। तो 30% या 20% जो भी बचे हैं वो तो बचे ही हैं, वो तो अभी निर्णायक दौर में है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, और कोर्स तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही उसको वैलिड कर चुका है, यहाँ पर भी कोई ऐसी समस्या आनी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पैरवी अच्छे से की जाए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वहाँ पर कोई जो एडवोकेट है उसको किस तरह से रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्यथा क्योंकि सरकार ने तो यहाँ पर एक क्या है एप्लीकेशन भी लगा दी कि अर्ली हियरिंग की जाए, जल्दी से सुनवाई करके उसको सरकार क्या करना चाहती है, अपना अब पल्ला झाड़ना चाहती है। तो वो एप्लीकेशन उन्होंने लगाई है इसमें कि जल्दी सुनवाई की जाए फ़िलहाल, ठीक है। तो देखते हैं, अभी सुनवाई फ़िलहाल अभी हुई भी थी, अब नेक्स्ट डेट का भी इंतज़ार है थोड़ा सा, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई के बाद ये फाइल चले जाती है, और नीचे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो इसमें नेक्स्ट डेट देते हैं, या फिर कभी कभी समटाइम्स जैसा वहीं पर डेट देते हैं। तो देखते हैं अगली डेट क्या होती है, मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ।